दोस्तों, दुनिया में बहुत ही अनसुलझे रहस्य है जिसे विज्ञान भी अभी तक नहीं सुलझा पाया। लेकिन उन सभी देशों में से भारत सबसे अव्वल हो सकता है। भारत में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता चले हैं, ना ही विज्ञान को, ना ही किसी साइंटिस्ट को। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 1, तैरता हुआ स्तंभ लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर बेंगलोर शहर के पास है। लेपाक्षी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। भारत के कई लोग और विदेशों से भी कई लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इस मंदिर के बारे में आश्चर्यचकित बात यह है कि इस मंदिर के कई स्तंभ हैं। इसमें से एक स्तंभ जमीन पर टिका हुआ नहीं है, वह हवा में तैरता है। इस स्तंभ को कासा स्टॉपर कहा जाता है। इसका मतलब है कि तैरता हुआ स्तंभ, और ऐसा इसलिए है कि ये स्तंभ हवा में निलंबित है। आप स्तंभ के नीचे कपड़ा या अन्य वस्तु पास कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा है ये स्तंभ तैरता हुआ कैसे है। जब अंग्रेज सत्ता में थे तब इस स्तंभ पर बहुत मोहित हुए थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये स्तंभ लटकी हुई कैसे है। कर्नाटक का ये मंदिर आज भी लोगों का एक आकर्षण है। लोग इस मंदिर को वैज्ञानिक रूप से देखने के लिए आते हैं और नीचे हाथ रखना पसंद करते हैं। ये खंबे के वजन के कारण संभव नहीं होना चाहिए था, जबकि ये स्तंभ जमीन को नहीं छू रहा है। इस मंदिर को नीचे खींचना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर 2, प्रहलाद जानी। आपने क्या खाया था? संभव है कि ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके लिए ये याद करना मुश्किल है, क्योंकि उसने अंतिम भोजन सन 1940 के आसपास किया था और उन्हें अब याद भी नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार क्या खाया था। 1940 से लेकर इस इंसान ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसकी उम्र अब ऑलमोस्ट 90 के ऊपर हो चुकी है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। इस आदमी को देखा गया है और उसने सालों से कुछ खाया या पिया नहीं है। 12 साल की उम्र में जानी ने एक आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया था और हिंदू देवी अम्बा के अनुयायी बन गए थे। उस समय उन्होंने अम्बा के एक महिला भक्त के रूप में पोशाक चयन किया। जानी का मानना है कि देवी उन्हें तरल जीविका या पानी प्रदान करती है, जो उनके तालू में से एक छेद होकर गिरता है, जिससे वो बिना भोजन किए और कुछ पिए रह सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि भोजन या पानी की कमी के कारण उन्हें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन वास्तव में वो जंगलों में एक दिन में लगभग 20 मील की दूरी पर चलता है। वह कहता है कि कभी पसीना नहीं करता और कभी थकान महसूस नहीं करता। कई डॉक्टर ने भी उनके ऊपर परीक्षण किया है। उन्होंने गुजरात के राज अस्पताल में 15 दिन बिताए। उस समय हर घड़ी उनकी निगरानी की गई है, किसी ने उन्हें किसी भी प्रकार का भोजन करते हुए नहीं देखा गया। नंबर 3, यति। हमें यकीन है कि हम सभी ने अभी तक शहरी कथा सुनी है। खैर, हर साल भारत में यति को देखने या उसे पाने की कई रिपोर्ट मिलती है। ये यति अक्सर भारत के हिमालय में दिखाई देते हैं। हिमालय एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला है और यति अक्सर सफ़ेद होते हैं, जो कि बर्फ में आसानी से छुप सकते हैं। यति को एक रूप के भालू के रूप में देखा जाता है और कई संदेहों का कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वो यति को देखते हैं, वास्तविक रूप में एक भालू को देख रहे हैं। हालांकि हिमालय में कई मूल निवासी हैं और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत बार यति को देखा है। एक गवाह ने कहा कि यति 6 फुट लंबा था और इसका वजन लगभग 400 पाउंड था। उनके बाल हल्के भूरे और बहुत झबरा थे। उनके चेहरे पर का पूरा एरिया बालों से भरा था। अभी भी मनुष्यों को दूर ले जाने वाले बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, और उदाहरण के लिए एक शेरपा लड़की को जाहिर तौर पर एक यति द्वारा ले जा गया था और उसके परिवार में फिर उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये यति लोग सच में है? नंबर 4, जोधपुर भूम। दोस्तों, दिन होता है 18 दिसंबर 2012, सुबह के 11:25।
जोधपुर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऑफिस पहुंच गया है और जोधपुर के आकाश में एक बहुत ही भयानक एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई देती है। उसका आवाज़ सुपरसोनिक जैसा था। इस आवाज़ से पूरा जयपुर कांप उठता है और कितने सारे कांच के खिड़कियां टूट जाती है, कांच की चीज़ें टूट जाती है। क्या थी ये आवाज़? आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कुछ लोगों ने सोचा कि किस प्रकार का एक भयानक विस्फोट था या कोई ग्रह पृथ्वी से टकरा था। कोई उल्का थी जो पृथ्वी से टक्कर गई थी, कोई उल्का होगी जो पृथ्वी पे आकर क्रैश की होगी, इसकी वजह से ये आवाज़ हुआ। लेकिन आसपास के इलाके में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जो ये पुख्ता कर सकता है कि कोई उल्का गिरे थी। कुछ लोगों का कहना है कि कैलेंडर में 2012 को पृथ्वी का नष्ट होने का भविष्य किसी ने बताया, तो मे बी ये इसके रिलेटेड कोई घटना हो गई, लेकिन आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज 2023 है, लेकिन आज तक कोई ये समझ नहीं पाया है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। कई लोगों को लगा कि कोई सुपरसोनिक प्लेन आकाश से गुजरे होंगे, लेकिन इसकी भी जानकारी इकट्ठा की गई, लेकिन ऐसा कोई प्लेन या सुपरसोनिक प्लेन आकाश से नहीं गुजरा था। नंबर 5, चंद्रगड्ढा झील या लोनार क्रेटर सरोवर। चंद्रगड्ढा झील भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में एक है। ये बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास का एक बड़ा रहस्य है कि ये पूरे साल भरी रहती है। यह झील भरी हुई है, लेकिन कोई इसे भरता नहीं है। इस झील के पास एक मंदिर में मूर्तिकला एक राक्षस की कहानी बताती है। लोनासुर नाम का यह दानव स्पष्ट रूप से धरती माता को परेशान करना चाहता था, और कुछ का कहना है कि इस झील को दानव लोनासुर द्वारा शापित किया गया था। चंद्रगड्ढा एक उल्का द्वारा हजारों साल पहले बनाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि उल्का में कुछ इस तरह की शक्ति होती है कि झील को पूरे साल सूखने नहीं देती है। नंबर 6, भूत सिपाही। हर देश में भूतों की कई कहानियाँ प्रसिद्ध होती है। भारत भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। भारत में भी भूतों की बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी है और आपने भी सुनी होगी। बाबा हरभजन सिंह की भूत की कहानी भी सबने सुनी है। बाबा हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जिनका 1962 के वॉर में निधन हुआ था। उनका निधन एक ग्लेशियर पर हुआ था। उसकी कहानी ऐसी है कि जब उनके बॉडी को लोग ढूंढ रहे थे तो जो खोज पार्टी थी उनको उन्होंने हेल्प की थी भूत के रूप में। फिर एक दिन अपने एक साथी के सपने में आकर उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए कहा था। उनका मंदिर वहाँ पे बनाया गया है और आज भी वो वहाँ पे मौजूद है। यह मंदिर या समाधि पहाड़ियों में बनाई गई है और इस मंदिर या समाधि के चारों ओर बाबा हरभजन सिंह के भूत को देखे जाने की बहुत सी कहानियाँ लोगों ने दर्ज की गई है। नंबर 7, यूएफओ बेस। भारत में एक यूएफओ बेस है ऐसा कहा जाता है। भारत के नो मैंस लैंड यानी चीन और भारत के बीच में हिमालय के पहाड़ी में ये बेस स्थित है ऐसा कहा जाता है। कथित तौर पर कांगो दर्गों में यूएफओ का एक विशाल भूमिगत बेस है। ऑनलाइन खोज से इस क्षेत्रों के आसपास कई यूएफओ देखे जा सकते हैं। इसके कारण बहुत से लोगों ने यहाँ पे यूएफओ देखने की पुष्टि की है। 2004 में एक यूएफओ यहाँ देखे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है। इस बात को फिल्माया भी गया था जिसमें देखा जाता है एक रोबोटिक जैसी आकृति जो इस पर्वत के पास आती है और फिर गायब हो जाती है। यह पुष्टि की गई है कि इस फुटेज को फेक नहीं दिया गया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि यह क्या है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।